नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय राम। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पीजीडीसी क्या है इसकी संपूर्ण जानकारी, जुलाई 2024 में एडमिशन के लिए उसकी फीस क्या है, विषय, जॉब, पीजीडीसी की योग्यता, इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख ले रहे हैं पीजीडीसी क्यों करें, पीजीडीसी हमको क्यों करना चाहिए। तो पीजीडीसी कोर्स को करने के बाद जब हम किसी भी जगह कंप्यूटर डिप्लोमा, किसी भी जगह जॉब करने के लिए हमसे कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है या हम कंप्यूटर डिप्लोमा की जॉब निकलती हैं, तो आप इसको दिखा सकते हैं और कुछ अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर डिप्लोमा वाली जॉब को कर सकते हैं। इसलिए हमको पीजीडीसी करना चाहिए, क्योंकि जहां पर कंप्यूटर की जॉब होती है वहां पर कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। तो हमको पीजीडीसी इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमको एक कंप्यूटर का डिप्लोमा मिल जाता है, जिससे हमको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसका पीजीडीसी कोर्स की योग्यता। इसके बाद हम देख ले रहे हैं कि पीजीडीसी जो कोर्स होता है उसकी क्या योग्यता है। तो पीजीडीसी की जो योग्यता है वो है, पीजीडीसी करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या डिग्री होनी चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना चाहिए आपके पास, या भारत के कुछ संस्थानों में कम से कम 50% या 50% अंकों के साथ आपके पास स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, आपको सिर्फ स्नातक होना चाहिए, ना ही कोई मैथ्स बायो कोई स्टूडेंट होते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जो पीजीडीसी कराने के लिए कम से कम 50% ग्रेजुएशन में आपके होना चाहिए, जो रैंकिंग के हिसाब से आपका करती हैं। या फिर कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जो रैंकिंग के हिसाब से ज्यादा परसेंट वाले से या फिर नॉर्मल तरीके से भी आप एडमिशन करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीजीडीसी कोर्स की अवधि। तो पीजीडीसी अभी हमने देखा पीजीडीसी की योग्यता क्या है। तो पीजीडीसी के लिए योग्यता है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि पीजीडीसी कोर्स की जो अवधि है, तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पीजीडीसी कोर्स है वो एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, 6-6 महीने के सेमेस्टर होते हैं, जिसमें 6 महीने आपको अलग सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं, अलग विषय पढ़ना होते हैं, और उसके बाद उसके एग्जाम हो जाते हैं। फिर उसके बाद 6 महीने आपको दूसरा सिलेबस, दूसरा कोर्स पढ़ना पड़ता है, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं। इस प्रकार से 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर में यह आपका पीजीडीसी कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी अवधि 1 वर्ष की है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे पीजीडीसी कोर्स की क्या फीस है। पीजीडीसी कोर्स की फीस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों पीजीडीसी करने सामान्यतः पीजीडीसी की फीस 10,000, मिनिमम 10,000 से 50,000 तक होती है। दोस्तों मिनिमम आपको कम से कम 10,000 पे करना पड़ता है। करने की फीस आप पर निर्भर करती है कि आप भारत के कौन से कॉलेज से कर रहे हैं। यह अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग हो सकती है। मैक्सिमम 50,000 तक, या कुछ वीआईपी इंस्टीट्यूट होते हैं जो कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं, लेकिन 10,000 से 50,000 के बीच पीजीडीसी की फीस होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे पीजीडीसी का सिलेबस। अब दोस्तों आपको पीजीडीसी का सिलेबस, पीजीडीसी में जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको पीजीडीसी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों पीजीडीसी में आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर फंडामेंटल, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटिंग या कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर सुरक्षा ना, माई एसक्यूएमएल, ओरेकल, ये सारी चीजें आपको पीजीडीसी के तहत
सिखाते हैं, पीजीडीसी के सिलेबस में आती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीजीडीसी के बाद जॉब। जब आप दोस्तों पीजीडीसी कर लेते हैं तो उसके बाद आप सोचते हैं कि कोई जॉब, पीजीडीसी करने के बाद हमको कौन सी जॉब मिलेगी। तो दोस्तों आपको LIC, PCS, IAS, रेलवे, पोस्टल सर्विस, पुलिस, मेडिसिन, डिफेंस, सिस्टम प्रशासनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि की कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण जॉब, कुछ अच्छी जॉब मिल जाती हैं। ठीक है, तो पीजीडीसी करने के बाद आप इन VIP जॉब को कर सकते हैं और इनमें कुछ अच्छी पोस्टें मिल जाती हैं आपको, ऑफिस वर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद पीजीडीसी कोर्स करने के फायदे। अभी हमने पीजीडीसी कोर्स के बाद जॉब को देखा, अब हम पीजीडीसी देख लेना कि पीजीडीसी कोर्स करने के क्या फायदे हैं। तो दोस्तों यदि आप पीजीडीसी कर लेते हैं तो उसके फायदे हैं, गवर्नमेंट की एजेंसियां ले सकते हैं आप, जैसे कि MP ऑनलाइन, बैंकिंग, बिजनेस, और इसके अलावा आप MCA या MBA जैसे उच्च कोर्सेज में सीधे प्रवेश भी ले सकते हैं या सीधे प्रवेश पा सकते हैं। दोस्तों पीजीडीसी करने के बाद आप अपना कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस खोल सकते हैं या आप MCA के 3rd सेमेस्टर में सीधे प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जेती आपको पीजीडीसी करने की सारी इंफॉर्मेशन। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, और यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।